ओम शांति। नियमितता पे बाबा ने क्या क्या नियम बताए हैं। नियमितता तो हमारे अंदर तब आएगी जब हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम नियम पे चलते हैं तो पुण्य कमाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो हम के जो नियम है वो सत्मार्ग पे सत्कर्म के लिए तो हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जो कभी कभी जो अगर नियम पे फॉलो कर नियमितता से क्या होता है, अलबेलापन नहीं आता। अलबेलापन ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कब आ जाता है पता नहीं चलता। तो अलबेलापन ना आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेला बनाता है। चिंतन अपने आप का थोड़ा सा अकेले बैठ करके बहुत सूर्य जो अचानक का पेपर प्रोजेक्ट चल रहा उसमें भी जब कल श्रीकांत भाई जी सबके साथ मिल रहे थे तो उन्होंने यही पुरुषार्थ बताया कि स्व चिंतन स्व चिंतन करेंगे तभी स्व परिवर्तन कर सकेंगे। तो जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, वो कभी भूलते हो क्या? आराम करना ये निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2 से 4 घंटा आराम करेंगे तो चिंता लगेगी चलेगा नींद कम की है। जैसे इसको इतना आवश्यक समझते हो वैसे स्व चिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते नहीं। अमृत वेला रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अब अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो उससे अपने आप को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए, अभी पश्चाताप पश्चाताप कर लें तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेला तब आता है, अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। अपने जीवन का अगर हमने नियम बना लिया, उठना ही है, करना ही है, ये नियम है ही अब मेरे लाइफ का। जैसे दफ्तर में जाना नियम है तो जाते हो ना, तो नीच नीच को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन में क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं, हर घंटे हमें चेकिंग करनी है कि हमने कोई नियम बनाया कि नहीं। तभी हमारे जीवन में नियमितता आएगी, ये गुण आएगा। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की सौगात ले जाना। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है, ये सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन की चौकीदार रखना तो वो पहरा देते रहेंगे। अलबेलीपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते, इसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक दिखाना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर पाएंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना ही है, ये मस्तक में स्लोगन याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कह रहे आपस में पुरुषार्थ के स्वोन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रूह रिहान करो। लेन देन करते करते, बार बार रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। रोज किस विषय पर और क्या डीप रूहान रूह रिहान करनी है, इसका हर समय
सप्ताह समाचार पत्र आना चाहिए, क्या क्या रूढ़ यहाँ की, क्या चाट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बच्चा डंडा खाए शोभा देगा, इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना दिनचर्या का नियम बनाना है। फिर बाबा ने बताया कि दूसरे 23 जनवरी 1980 की मुरली है, व्यक्त मुरली है। इसमें बाबा कह रहे भक्ति का अर्थ है अल्पकाल और ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के लिए नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते, जन्माष्टमी या दीपमाला या कोई उत्सव मनाते, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते, चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। तो वो अल्पकाल के लिए करते, लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, हमको हमेशा के लिए पवित्रता का नियम को अपनाना है। पवित्रता का नियम बहुत जरूरी है। वो तो भक्ति है, फिर भी अल्पकाल कहते हैं, तो ज्ञान है। अगर ऐसा करेंगे, हम नियम करेंगे, तभी हमारे भक्त भी उस नियम का पालन करेंगे। आपकी यादगार विजय माला, उसका भी सुमिरन करेंगे, तो पवित्रता को विधि पूर्वक करेंगे। इससे क्या होगा, हाथ खाया, कपड़े में पोंछा, उसी हाथ से अगरबत्ती जला दी। तो जिस देवी कुछ, अगर हमारे नियम ठीक से पालन नहीं होंगे तो हमारे लिए वो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम सभी नियम ठीक से पालन करते हैं, नियमितता का गुण है, तो हमारे भक्त भी हमारी पूजा नियम पूर्वक करेंगे। तो जरा सोचिए कि आप देवी बनकर मंदिर में बैठे हैं और आपने अपने ब्राह्मण जीवन में नियम फॉलो नहीं किया, और भक्त आपकी ऐसे ऐसे पूजा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना, इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। तो ये नियम पवित्रता का जरूर धारण करना है। बाबा क्या कह रहे हैं, मर्यादा और नियम पालन करने के नंग भी अभी से लगाने हैं। नग, नग, तो ये सब नग है, नियम और मर्यादा, ये सब नग डालते रहना है। फिर बाबा एक और बात कर रहे हैं, याद, मतलब बाप दादा अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। मिमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभूति मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया। क्या अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है, होना चाहते हुए भी वो अपनी तरफ खींचता है। तो हम नियम प्रमाण भी जो कर रहे हैं, उसमें भी लेकिन तो इच्छा भी हो, प्रेम हो भगवान के लिए, इसी में दिल पे पत्थर डालकर करें। तो इस मुरली में बाबा कहते हैं, जो कि 2 फरवरी 2011 की है, कि मुरली रोज सुनी तो कितने दिन मिस किया। उस फॉर्म में एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें लिखना होता है मधुबन में। तो जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करना। जिसे खाना मिस नहीं करते हो, तो ये भी भोजन है ना, और शरीर का भोजन की आत्मा का भोजन अच्छा लगा। जो नए भी आए, आने को मिला है ना, तो उन्हों को भी ये नियम पालन करना है। और जैसे और नियम है, वैसे ये भी नियम है। ब्राह्मण माना, मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। तो मुरली सुनना भी नियम है, मुरली नहीं सुनना नियम का उल्लंघन। तो ये 22 फरवरी 1990 की मुरली है। इसमें बाबा कह रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, किनारा नहीं करना, नियम को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है, उसमें मन ना भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं ना, जितना कायदा उतना फायदा। तो जो कायदे बने हुए, नियम बने हुए हैं,
उसे कभी भी मिस नहीं करना। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो जाएंगे जरूर। ये किससे सीखा? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम है उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बनी हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो या नहीं, अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है इसलिए इस पर चलते हो? आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो, या डायरेक्शन है या नियम बना है इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वो मन ने बनाया, कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा, सब मन पसंद को पसंद है। क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज देती है। कुछ भी करते हो तो तीनों काल को जानकर उसी खुशी से करते हो। बाप देखते कमाल करने वाले बच्चे। बाप से अटूट प्यार है इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो। चेक करना हम लोग अभी तक कितने पास हुए हैं। फिर मुरली है। कि बाबा कह रहे हैं ये 8 जुलाई 1973 की मूवी है कि नियमितता नहीं है। नियमितता अगर है तो हम मजबूत रहेंगे, व्यर्थ से बचे रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अमृत वेले वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक कर। यही है बड़ी ते बड़ी इंजेक्शन। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इसी इंजेक्शन की कमी है। ठीक होना चाहिए, कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ उठकर बैठ जाना, उठकर तो बैठ गए, ये तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है? अगर इंजेक्शन लगावे लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सब पावर्स और सब प्राप्तियों का अनुभव होना, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। पहले ये चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल का में जो अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदि काल में सब सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जो सारे दिन का ये आदि काल, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद जागते हो या बैठते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहां लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों का मिलन, अपॉइंटमेंट का जो समय है उसमें पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा है तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल को उस काल से कनेक्शन है। तो ये सबसे पहले चेक करो कि अमृत वेले अर्थात आदि काल में हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। अगर हम नहीं उठ रहे हैं तो हम पीछे आएंगे। अगर अभी भी दिल में उमंग है, इच्छा है कि हम फर्स्ट जन्म से आए, तो शुरुआत से ही उठ करके बाबा की याद में बैठ जाना है। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ के जन्म कम हो जाएंगे। कमजोरी इसी की है। बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे जयपुर में एक हठयोगी का म्यूजियम, भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग दिखाए। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करते, कोई मजबूरी से टाइम पास करते, कोई उल्टे लटके होते, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते वो उनसे नहीं होता। जैसे उन हठयोगियों को दिखाते हैं, कोई एक टांग पर, कोई उल्टा और कोई कैसे होता है। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है, कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करता है, दूसरा सेकंड देखो तो टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाते। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे परंतु होता नहीं। वह सीन भी देखने के लिए होती है। फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वो हट करते कांटों पर सोते हैं या शेष सैया पर होती है। यहाँ भी उस समय पोज वंडरफुल होती है। इसलिए सुनाया अमृत वेला का महत्व को जानने और उन्हें
जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेला अपना प्लान नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय कायदे और ईश्वरीय नियम क्या है, ये सब सभी जान गए हो या अभी जानना बाकी है? बाबा कह रहे हैं कि आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है, ऐसे ऐसे सोचते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में गलती की तो माफ है। जैसे ड्रामा की ढाल सहारा देती है, वैसे पुरुषार्थी सब भी हार खाने में व सफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में ये ढाल दिखाई हुई है। ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? इस रथ में रहकर अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। वैसे पुरुषार्थी करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा है ना। तो हम लॉ मेकर होते हैं, लॉ ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अपनी मत नहीं चलानी चाहिए बाबा की मत पे, इसलिए हार होती है। एक मात्र का अंतर हो जाता है, शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव यानी तन को, शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है, विष विकारों के विष। तो इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि अभी जो ड्रामा चल रहा है, सीन बाय सीन, सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि अगर वाणी के ऊपर अटेंशन नहीं है, अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन नहीं है, तो अपने ऊपर पूर्ण अटेंशन रखना है। तो क्या है कि आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन बातों के ऊपर टेंशन देते हो? या टेंशन रहता है कि सेकंड, हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूँ, क्या इतना टेंशन रहते हैं? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस्य करता है? तो आप लोग जब भी रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस्य आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि कैसा आज रिकॉर्ड भरा। तो ये देखना चाहिए ना आज रिकॉर्ड कैसा भरा। जैसे टेप में पहले भरकर फिर देखते सुनते हैं कैसा भरा, ठीक है क्या नहीं। वैसे क्या आप साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए? चल तो देखते हो ना। तो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं। कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है। वो हाथ उठाओ। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर नहीं बना है वह मेकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, जाए यह हो सकता है, लेकिन भूल जाए नहीं हो सकता है। तो आत्मा का दिनचर्या जो अमृत वेला बनाते हो, फिक्स करते हो कि वह चेक करना है, क्यों भूल जाते हो? यह फिक्स करना नहीं आता। आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है।
ये तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है तो क्या इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक निर्बल है? जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकता, वह क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? जो संगम युगी राज्य पद के अधिकारी नहीं बने हैं, वो भविष्य के राज्य पद के अधिकारी कैसे बनेंगे? अधिकारी नहीं बने। इस संगठन के टीचर्स कौन है? इतने कम रिजल्ट की जिम्मेदार कौन? क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर हैं? कोई हिम्मत से नहीं उठाते? अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो उस समय खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना। तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो क्या उसको पास विथ ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्का से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन में तो बहुत कमजोरियां हैं, मेजोरिटी कमजोर है। बाबा कह रहे हैं अभी समय है, फिर भी बहुत थोड़ा समय है। तो बाप दादा सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्मा को 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद अर्थात लिफ्ट का मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो कुछ अभी लेना चाहते हो ले लो, बाद में बाप का रूप स्नेह से बदल करके सुप्रीम जस्टिस का रूप होगा। जस्टिस के आगे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, उस समय कोई लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। यह प्राप्ति का समय, फिर थोड़े समय बाद ये प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना दो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव ये स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपनी वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त, युक्ति युक्त बनाओ, तब यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? कैसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदल लेंगे, तो बिना छेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो समझते हैं कि अभी से कमजोरी छूट, फिर अंत तक कभी भी यह नहीं रहेगी, वह हाथ उठाए। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पावेंगे। करने के समय बाप दादा पर और पाने के समय भविष्य पद का पाने का त्याग करो, तो फिर करने का भी त्याग करो। लेकिन वह कर नहीं सकते क्योंकि मुक्ति धाम के हो ही नहीं। हर एक को अपनी जिम्मेदारी आप उठानी है। अगर यह सोचें दीदी व टीचर जिम्मेदार है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उनकी ही प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। ये भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। तो जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग नहीं ले पाता। इसलिए स्वयं के जिम्मेदार फिर सारे विश्व की जिम्मेदारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो? क्या सोचता है? ये तो कलयुग की कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है लेकिन 1 रुपए का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता। तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति को यूज नहीं कर पाते, उसको क्या कहा जाएगा? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या निशानी है? सभी संगम युगी हो, यह एक पांव कलयुग में रख दिया है। कहीं संगम युग पर न टिक सकेंगे तो कहाँ चले जाएंगे?
संगम युग की यह निशानी नहीं है, इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थ ही बन दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है, बनना ही है, प्लान बनाएंगे। इसको भी तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं कहा जा सकता। कहा क्या? क्या प्लान बना हुआ नहीं है? त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तो तीनों ही काल स्पष्ट है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो ये नियमों को पालन करना है, समझना है। ब्राह्मण जीवन के नियम, जब नियमितता आएगी तो हमारी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी, दुआएं मिलेगी, श्रेष्ठ कर्म होंगे। अपने नियम को, दिनचर्या को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।